मैडम, आपने कहा कि बच्चों को स्कूल जाने दें। हम उन्हें स्कूल तो भेज देंगे, लेकिन क्या वहाँ उन्हें पानी मिलेगा? अगर पानी नहीं मिला तो गांव का कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा मैडम। आज की तारीख में पानी का संकट कोई साधारण समस्या नहीं है। अगर खुल के कहूँ तो ये प्रॉब्लम कुछ भ्रष्ट लोगों की देन है। इस समय आपकी समस्या का मैं एक सलूशन निकाल सकती हूँ। आपकी बात पर हम कैसे यकीन करें? अरे मैडम, जमीन में बहुत गहराई तक पानी नहीं है। यहाँ एक ही दुकान है जो पानी बेचता है। अब उसे पानी कैसे मिल जाता है मैडम, ये भी एक राज है। हमारे पेड़ों को देख लो, किसी भी पत्ते को हाथ लगाओ तो पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह बिखर जाते हैं। लगता है जैसे हवा से सारी नमी सुखा दी गई हो। मैडम, हमारी हालत जल से निकली मछली की तरह है। ऐसा लगता है वो मछली खुशी से उछल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि वो मछली मौत पाने के लिए तड़प रही होती है। कुछ समय पहले लोग महामारी से जानवरों की तरह मर रहे थे, लेकिन अमीर ताकतवर लोगों ने उसमें भी फायदा ढूंढ लिया। बीमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाय लोगों को मरते देखने के? क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता मैडम? मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक बाप अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ रहा है। हमारे लिए कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ सब मर जाएंगे। हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। जब तक आपकी समस्या हल नहीं हो जाती, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। बीमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाय लोगों को मरते देखने के? हमारे लिए कुछ करो बेटी। जी मैडम। अभी एक वाटर टैंकर यहाँ से गुजरा है, चेक करो वो कहाँ जा रहा है। अभी देखता हूँ मैडम। हाँ बोलो। मैडम, यहाँ पर एक बस खराब हो गई है। यहाँ करीब 45 टैंकर्स हैं। ये सारा पानी होटल्स और बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई किया जा रहा है। सभी टैंकर्स को सीज कर दो और गांव ले जाओ। इमारतों से ज्यादा गांव वालों को पानी की जरूरत है। वेट एक सेकंड। बिना परमिशन के टैंकर्स को सीज करने का ऑर्डर दिया, ये मैं समझ गया, लेकिन उसी पानी को तुमने कई गाँवों में पहुँचाया, वो बिल्कुल गलत था। आफ्टर ऑल ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? सर, कानून वैसे ही होने चाहिए जिसमें जनता की भलाई हो। वो कानून किस काम के जिनसे जनता परेशान हो? बेकार की बातें मत करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, पानी डिस्ट्रीब्यूट करने की अथॉरिटी तुम्हें किसने दी? यमुना ने 1100 की बोली लगाई। यमुना ने 1100 की बोली लगाई। मेरा 1200 लगाओ। सुमित्रा ने 1200 की लगाई है। कोई और है? दीदी मेरे 1300 रुपए लगाओ। 1300। रजनी के 1300। रजनी के 1300। मेरे 1400 लगाओ। सुमित्रा के 1400। सुमित्रा के 1400। मेरी ओर से 1500। यमुना की 1500 की बोली। यमुना की 1500। कहाँ है यमुना दीदी? इससे क्या होगा? बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। मैं इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकती, समझी? ए यमुना, पता है ना सुमित्रा को 2 बच्चों की फीस भी देनी है। बेचारी पर थोड़ा तरस खा। अगली चिट मेरे नाम से खुलनी चाहिए। ए सुमित्रा, इस बार चिट तेरे नाम की। चाय का टाइम हो गया, चलो चाय पी लो सर। आ जाओ, इधर आओ, यहाँ चाय पी लेते हैं। हाँ मुझे दो। ए दंशिका कहाँ है? वो उस तरफ गई है। मुझे भी देना चाय। लो ना, बिस्किट भी लो। मुझे भी चाहिए बिस्किट। कहाँ चली गई? अरे सुमित्रा, मुझे दो ना। चाय तो पी के जा। नहीं अभी नहीं, मुझे भी दीदी, मुझे जल्दी करो। दंशिका, 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 अरे कहाँ गई होगी? आ जाएगी वापस। दंशिका, 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 कहाँ चली गई? दंशिका, दंशिका,
दंशिका! दंशिका! सुमित्रा, तुम्हारी बच्ची यहाँ है। क्या हो गया सुमित्रा? ये क्या हो गया? छोटी सी बच्ची। दंशिका को तू वहाँ मत जाओ, यहीं रुक, वहाँ मत जाओ। क्या हुआ उसको? सुमित्रा, सुमित्रा रुक जा, सुमित्रा रुक जा, रुक जा सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा रुक। दंशिका, मेरी बेटी, दंशिका! सुमित्रा उठ, सुमित्रा आंखें खोल, सुमित्रा कुछ नहीं होगा तेरी बच्ची को, सुमित्रा उठ जा, सुमित्रा। डरो मत, कुछ नहीं होगा उसे, हम निकाल लेंगे। दंशिका बोरवेल में गिर गई है, बोरवेल में। इस वक्त तुम लोग कहाँ पर हो? एक खेत में है सर, कत्तूर गांव में। सर जल्दी पहुंचिए ना सर, जल्दी कीजिए सर। क्या कहा फोन पे? पहले बात हुई थी, अब तो फोन ही नहीं चलो उठा चलो, रहे। आ जाओ आ जाओ, जल्दी चलो चलो, अरे जल्दी करो। आप लोग पीछे रहो ना, थोड़ा पीछे रहो, देखने तो दो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही अंदर अंधेरा है। दंशिका, दंशिका तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे सब लोग शांत रहो, फोन किया है हमने, हो सकता है कलेक्टर साहब की तरफ से कोई मदद आए, जल्दी। अरे कितनी छोटी बच्ची है। दंशिका, कुमार से कहो मेरा फोन लेके आए। ए कुमार, फोन लेकर क्या? इसकी गहराई कितनी होगी? तकरीबन 36 फीट है। ए, जल्दी से रस्सियां लेके आओ। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी चलो सब जल्दी, जल्दी चलो। ए, गाड़ी क्यों रोक दी? नहीं पता सर, जाकर देखता हूँ। जल्दी चेक करो। ठीक है सर। इसको टूल्स ला कर दो। हेलो हेलो, सुनो, इसको मैं नीचे डाल रहा हूँ, उसकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, शोर मत मचाना। आराम से, धीरे धीरे ले जाओ, धीरे। ए, इसकी माँ को बुलाओ। चुप हो जाओ। मेरे बच्ची दंशिका, दंशिका, दंशिका कुछ बोलो बेटी। इनको यहाँ से लेकर जाओ वरना बच्ची डर जाएगी। आप इन्हें लेके जाओ। दंशिका, दंशिका कुछ बोलो बेटी, हम लोग तुमको निकाल लेंगे, घबराना मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा वो भी आ रहे हैं, हम लोग निकाल लेंगे तुमको। क्या होगा बच्ची का? दंशिका, दंशिका। अरे बच्ची कैसी है? कुछ आवाज आ रही है क्या? क्या आप लोग थोड़ी देर चुप रहोगे? अरे तुम्हें क्या अरे सुन कैसे पाऊंगा मैं? दंशिका, दंशिका कुछ बोलो बेटी, हम लोग तुमको निकाल लेंगे, घबराना मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा वो भी आ रहे हैं। दंशिका, माँ,
चलो पीछे हटो। लेकर आओ भाई कोई। जल्दी करो। चलो जल्दी हटो। अरे जाना है हमें। चलो। अरे ऐसे कैसे? हट जाओ। समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। जल्दी करो, लेट हो रहा है। सर एम्बुलेंस आगे नहीं आ सकती। उसका रास्ता भी रुक गया। दंशिका, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? हम नीचे रस्सी फेंक रहे हैं, उसे पकड़ लेना। शायद आपकी आवाज नहीं सुन रही है। दंशिका, दंशिका, उस रस्सी को पकड़ लो बेटा। सुन रही हो ना? रस्सी को पकड़ लो। शायद आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। हो सकता है कि नेटवर्क ना हो। नमस्कार। आज कत्तूर गांव में किसान की बेटी बोरवेल। चुप, ये बंजर जमीन है। सालों से बारिश नहीं हुई, खेती कहाँ से होगी? आज कत्तूर गांव में रहने वाले एक परिवार की 4 साल की बेटी जिसका नाम दंशिका है, वो खेत में खेल रही थी कि अचानक एक खुले पड़े गहरे बोरवेल में वो बच्ची गिर गई। हाँ बोलिए। एसपी धनंजय बोल रहा हूँ मैडम। कत्तूर विलेज की तरफ जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मिली है कि 4 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। ओह, आपने मेडिकल टीम को इस बारे में जानकारी दी? फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कीजिए। वीएओ, तहसीलदार और दूसरे ऑफिशियल्स को भी तुरंत आने को कहिए। मैडम, आप तहसीलदार गणेश बोल रहे जी हैं? मैडम। इस वक्त कहाँ हैं आप? रास्ते में हूँ मैडम, कत्तूर पहुँच रहा हूँ। रास्ते में? जी गाड़ी में हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। गाड़ी की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। दरअसल मैडम सिग्नल नहीं था, इसलिए गाड़ी से उतर कर बात कर। सिंसियरली काम कीजिए प्लीज। यहाँ के वीएओ कौन है? धनपाल मैडम। और वो कहाँ है? वो वहीं स्पॉट पर है। उन्हें कहिए मुझसे बात करें। जी मैडम। सर आपका हाँ वैसे ही होगा मैडम। ए डीएम का फोन है यार। धनपाल साहब फोन। तहसीलदार साहब का फोन है। अगर फोन उठाया तो बहुत काम दे देंगे। अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, समझ गए? सर नमस्ते सर, मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ। वो इस समय गाड़ी चला रहे हैं सर। तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? सर हम लोग कत्तूर गांव जा रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे सर। गाड़ी में हो तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? गाड़ी अभी सिग्नल पे खड़ी है सर। ठीक है ठीक है, कलेक्टर साहिबा उनसे बात करना चाहती है, उनसे कहो कि जल्द से जल्द फोन कर ले। अभी फोन करवाता हूँ सर। सुनो क्या बोला उन्होंने? सर हाँ। अरे वो तहसीलदार बहुत तेज आदमी है सर, समझ गया कि हम गाड़ी पे है ही नहीं। अरे खाक तेज आदमी है, यूजलेस फेलो है। सड़क किनारे खड़े होके गप्पे मार रहा होगा, हवा में तीर छोड़ा होगा। सर एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई ना? ना एम्बुलेंस आई है ना फायर ब्रिगेड वाले। पता करो। सुनो जल्दी से फायर ऑफिस पे फोन लगा।